को छोड़कर उसमें दूसरा कुछ भी नहीं। नानक कहते हैं परमात्मा की शक्ति को छोड़कर उसमें दूसरा कुछ भी नहीं। उसमें महाबली सूरवीर जिन सब में राम ही भरपूर समाया हुआ है। जैसे ही इस घड़ी को कोई उपलब्ध होता है वो महावीर हो जाता है, वो महायोद्धा हो जाता है। अपने सहारे हम दिनहीन थे, परमात्मा के सहारे हम महावीर हो जाते। लेकिन वो सभी कुछ उसका है, हम बीच से बिल्कुल हट जाते, हम मार्ग दे देते। जिन सब में राम ही भरपूर समाया हुआ है, तिथे जोध महाबल सूर जिनमें राम रहा भरपूर, उसमें उसकी महिमा में सीता समाई है। तिथे सीतो सीता महिमा माई, ताके रूप न कथने जाए। इस वचन को गहनता से समझना जरूरी, क्योंकि वैसा व्यक्ति जिसमें उसकी शक्ति उतरती एक दोहरी ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है, आविष्ट हो जाता है। दोहरी ऊर्जा से उसमें सिर्फ राम ही नहीं उतर आता, उसमें सीता भी उतर आती। ये तो प्रतीक है राम और सीता, लेकिन प्रतीक बड़े गहन है, क्योंकि अगर सिर्फ राम ही उतरे तो व्यक्ति अधूरा होगा, आधा होगा। तो उसमें पुरुष की शक्ति तो आ जाएगी, लेकिन पुरुष की शक्ति अधूरी होकर विध्वंसक है। उसमें स्त्री की महिमा न उतरेगी और स्त्री का सौम्य रूप न उतरेगा, अधूरे। राम की मूर्ति को अकेले खड़े करके देखना बहुत अधूरे लगेंगे, राम को सीता के साथ खड़े करके देखना तभी वो पूरे लगेंगे। क्यों? क्योंकि स्त्रीण शक्ति एक दूसरा आयाम है शक्ति का, जो संतुलन देता है। पुरुष की शक्ति अकेली हो तो हिटलर पैदा होगा, जिससे विध्वंस होगा, क्योंकि उसे संतुलित करने के लिए विपरीत शक्ति मौजूद नहीं है, सीता मौजूद नहीं है। स्त्री सृजनात्मक शक्ति है, वो मां है, वो जन्मदात्री है, वो जीवन के मूल स्रोत से जुड़ी और सौम्य है।